वृक्ष, आकाश, ज्योतिर्मंडल, दसों दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, चर अचर प्राणी सबको देख रही हैं कि हमारे बेटा के भीतर सब स्थित हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत को देख करके मृग शावक नयनी, जिनका नेत्र मृग के समान, मृग शावक नयनी जसोदा जी का शरीर कांप उठा। बालक के भीतर अपने बेटा के मुख में इस तरह के दृश्य को देख करके मैया कांप उठी और वे क्या की कि अपने बड़ी बड़ी जो आंखें थी मैया की, उस आंख को बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। आंख बंद कर ली, सोचने लगी कि अरे मेरे बेटा के मुख में सब क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ से ये सब दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कहाँ से सब आ गए हैं। ऐसे सोच करके वो घबरा गई और घबरा करके अपने नेत्र को बंद कर लेती है, नेत्र को बंद कर देती है मैया। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कथा बता रहे हैं। इधर अब क्या होता है कि धीरे धीरे, अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ था। देखिए भागवत का क्रम, सुखदेव गोस्वामी को जो कथा याद आ रही है, जैसा प्रसंग आ रहा है, जैसे आनंद पूर्वक कहते जा रहे हैं। तो भगवान के इस लीला को सुनाने के बाद में सुखदेव गोस्वामी को अभी नामकरण लीला स्मरण हो आया। तो कहते हैं कि देखो राजन, कृष्ण 100 दिन के हो चुके हैं और जब श्री कृष्ण 100 दिन के हुए थे, उनका अभी नामकरण नहीं हुआ था। तो वसुदेव जी को चिंता है। वसुदेव के दोनों बालक नंद भवन में रह रहे हैं। तो वसुदेव जी क्या किए कि अपने कुल पुरोहित, अपने कुल गुरु, जो वसुदेव के कुल पुरोहित कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य जी, लेकिन वसुदेव जी का जो कुल गुरु हैं, सबके घर में एक कुल गुरु होते हैं। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और बुला करके उनके चरणों में जा करके प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सो महातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। पुरोहित का मतलब है, पुरोहित उसको कहते हैं कि पुरहितः, जो आगे आगे रह करके रक्षा करे अपने यजमान को, जो अपने यजमान से आगे रहे। किसी प्रकार का कोई संकट आवे, कोई समस्या आए तो पहले उसको आचार्य झेले, उसको पुरोहित कहते हैं। जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, वो अपने यजमान वसुदेव के दुख को दूर करने वाले हैं, उसी को पुरोहित कहते हैं। पूर्व का मतलब ही होता है आगे, और हित माने रक्षा करने वाले। अपने शिष्य से आगे खड़े होकर के उसकी रक्षा करे, उसको पुरोहित कहते हैं। तो जब कुल गुरु को बुलाया गया, वसुदेव जी कहते हैं कि आप हे गुरुदेव, हमारे बेटा 100 दिन के हो चुके हैं, अभी उनका नामकरण नहीं हुआ है, तो आप कृपा करके मेरे बेटा का नामकरण कर दीजिए। आप नंद भवन में जाइए, आप गोकुल में जाइए और वहाँ जा कर के हमारे दोनों बच्चे नंद भवन में पल रहे हैं, तो उन दोनों का नामकरण कीजिए। इतना सुन करके वसुदेव जी के कहने पर, वसुदेव जी के भेजने पर गर्गाचार्य जी बड़ा प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आज मेरा जीवन सार्थक हो रहा है कि मैं नंद भवन में जा कर के परमाराध्य भगवान का दर्शन करूंगा, उनके नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वे मथुरा से चल देते हैं और मथुरा से चल करके गोकुल में पहुँचे। और जब गोकुल में जाते हैं
तो नंद बाबा की दृष्टि जब गर्गाचार्य के ऊपर पड़ी, तम दृष्टवा, उस गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा परमः प्रीतः, बहुत प्रसन्न हुए। किसी भी गृहस्थ के घर में अगर कोई वैष्णव आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उसको देख करके खुश होना चाहिए। वास्तव में वही गृहस्थ धन्य है, उसी गृहस्थ की गृहस्थी सार्थक है जिसके घर में साधु वैष्णव ब्राह्मणों का आगमन होता है, साधु वैष्णवों की सेवा होती है, वैष्णव साधु को खिलाया पिलाया जाता है, उसी का गृहस्थी धन्य है। नहीं तो अपने तो एक पशु भी खा लेता है, और तुम भी खा लिया तो कौन बहुत बड़ा काम कर दिया। पहले के गृहस्थ लोग अपने घर में एक दो लोगों का प्रसाद एक्स्ट्रा बनाते थे। हम लोग गाँव में, अपने गाँव में, अपने घरों में देखे हैं। ऐसे तो भगवान की कृपा से हम लोग हमेशा कुछ न कुछ इस तरह के कार्य को करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन गांव में भी देखते थे कि जो भक्त नहीं हैं वे लोग भी अपने घर में एक्स्ट्रा प्रसाद बनाते थे। और किसी भी गृहस्थों के घर से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता था, उसको आने के बाद में खिलाया जाता था। प्रसंग बस मैं बता देता हूँ कि हमारे पिताजी ऐसे स्वभाव के थे कि हमारे गांव में कोई भी आता था, दूसरे के भी रिश्तेदार आते थे, हित आते थे, तो पकड़ करके लाते थे, घर पर प्रसाद खिलाते थे। और कोई राहगीर भी जा रहा है, अगर हमारे गांव से, हमारे गांव के निकट से गुजरता था, तो उसको पकड़ करके लाते थे और भोजन कराते थे, खूब सुंदर ढंग से खिलाते थे। और खिलाने के बाद में उस व्यक्ति को पहुंचाने के लिए कुछ दूरी तक जाते थे पैदल। और जिस दिन उनका शरीर पूर्ण हुआ, उस दिन सौभाग्य से मेरे गुरु महाराज भी हमारे गांव में थे, और भी वैष्णव लोग थे, लगभग 50-60 वैष्णव थे। और उस दिन मेरे घर पर ही प्रसाद बना हुआ था। उस दिन भी अपने हाथों से बहुत लोगों को खिलाए। वैष्णवों के अतिरिक्त गांव के लोग, कुछ इधर उधर के लोग थे, उनको भी बुला बुला करके खिलाए। तो गृहस्थ का जीवन धन्य कब माना जाता है? जब अपने घर में साधु वैष्णव का सेवा होता है। ये सब सीखना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थों को यह करना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। हम लोग कथा करते हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का धर्म बनता है सब बताना। अगर हम नहीं बताएंगे तो दोष हम पर लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। अब आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग समझो, लेकिन बताना अपना काम है। जैसे मैं कल एकादशी के लिए बताया कि आप लोग व्रत करना, हम लोग तो हमेशा एकादशी करते हैं, लेकिन कल का जो महाद्वादशी है वह विशेष व्रत है। इसी प्रकार अपने घर में साधु वैष्णवों की सेवा करना भी एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। अब यहाँ विचार करो, सुखदेव गोस्वामी कितने सुंदर बात बता रहे हैं कि जब गर्गाचार्य जी मथुरा से नंद भवन के लिए प्रस्थान किए और नंद भवन में गए, तो जो भगवान के पिता हैं उनको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की दिक्कत है, लेकिन वह नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए गर्गाचार्य जी को देख करके, तम दृष्टवा, उस गर्गाचार्य जी को देखते ही परमः प्रीतः, प्रसन्न हो गए। इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, अरे महाराज, अरे आज मेरा सौभाग्य है, आज आप हमारे यहाँ आए, आइए आइए आइए। और ये नहीं कि बैठ करके आइए 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 ये कर रहे हैं। जब ही देखे गर्गाचार्य जी को तो प्रत्युत्थाय तुरंत उठ गए और उठ करके कृतांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए। कृतः अंजलि, दोनों हाथों को जोड़ करके गर्गाचार्य जी को देखते हुए पहले तो हंस रहे हैं। बनावटी हंसी नहीं है, स्वाभाविक हंसी है। और इतने खुश हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, दोनों हाथ को जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी को किस रूप में देख रहे हैं? तो
आनर चेजा धोक्ष धिया, वे देख रहे हैं कि स्वयं आज हमारे घर में भगवान का ही आगमन हो रहा है। इस भाव में देख रहे हैं, स्वयं भगवान ही हैं, इस रूप में देख रहे हैं। यह अतिथि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। भगवत बुद्धि करते हुए, भगवत भावना करते हुए पहले तो उनके चरणों में हाथ इस प्रकार जोड़े और प्रणाम करके क्या करते हैं कि खूब सुंदर ढंग से उनकी पूजा किए, उनकी सेवा सत्कार किए। एक आचार्य बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति आवे तो उसको आते ही समाचार नहीं पूछना चाहिए। अगर कोई चल करके आता है तो सबसे बड़ी सेवा यह है, सबसे बड़ा कर्तव्य व्यक्ति का यह है कि उस व्यक्ति को आते ही पहले उसके सामने जल लावें, खिलाएं पिलाएं, सुंदर ढंग से भोजन आदि करा करके तब समाचार करें। नंद बाबा क्या किए कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, मधु, इलायची, मिश्री, ये सब को एक में मिला करके और गर्गाचार्य जी को पिलाए। बताते हैं कि ऐसे पिलाने से अगर कोई व्यक्ति जो चल करके आया है, जो श्रम हुआ है, जो परिश्रम हुआ है, वो समाप्त हो जाता है, उसकी थकान मिट जाती है, वह परम सुख को प्राप्त करता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है, उसकी सारी थकानें दूर हो जाती है। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े आदर से इस तरह स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में अब क्या करते हैं कि उनके सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं आपका क्या सेवा करूं, मैं आपका क्या सेवा करूं भगवान। आप जैसे वैष्णव का आगमन, आप जैसे महात्मा का आगमन, महत विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम नृश्चेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। कहें कि आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। आप जैसे वैष्णव अगर हम जैसे गृहस्थ के घर में आते हैं तो वैष्णव के आने मात्र से हमारा कल्याण हो गया। बताइए, जिस गृहस्थ के घर में साधुओं का चरण जाता है, जिस गृहस्थों के घर में वैष्णव जाते हैं, वैष्णव जाकर के भोजन करते हैं, कथा कहते हैं, उनके घर में रहते हैं, तो समझिए कि उसका सारा कार्य सफल हो जाएगा, अपने आप सफल हो जाता है। सबसे बड़ा कल्याण का कारण अगर कोई है तो वैष्णव, साधु, महात्मा। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम अपने आप को आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं हो सकता है। देखिए, अगर किसी के यहाँ कोई वैष्णव जा रहा है तो उससे उस गृहस्थ का ही कल्याण होता है। अगर वैष्णव कोई धाम से छोड़ करके धाम को जा रहा है तो एक तरह से उसका एक तरह से फिसलन होता है, एक तरह से विचलन होता है। माने इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ एक जगह रह करके नियम पूर्वक जो भजन करते हैं, साधन करते हैं, उसमें कमी आती है, फिर भी वह वैष्णव इतने महान हैं कि अपने उस भजन को कम करके भी दूसरे का उपकार करना चाहते हैं, दूसरे का कल्याण करना चाहते हैं। ये नहीं कि कोई साधु आया तो आपसे कुछ लेने के लिए आ रहा है। साधु कभी भी किसी से लेते नहीं हैं, संत महात्मा देते हैं। और सच पूछे तो ब्राह्मण वैष्णव किसी का नहीं खाते हैं, वो अपना खाते हैं। सारा धन ब्राह्मणों का होता है और वे अपने ही धन को, अपने ही भाग को स्वीकार करते हैं। तो एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि साधुओं की सेवा की जाए। इस तरह का अनुष्ठान, इस तरह का आयोजन एक गृहस्थों का धर्म होता है कराना। ऐसे अनुष्ठान को कराना चाहिए। जैसे अभी माता जी करा रही, माता जी के लिए हो रहा है,
तो इस तरह का अनुष्ठान और भी भक्त कर सकते हैं, करा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सुविधा है कि अपने घर से बैठ करके आप सभी भागवत को सुन रहे हैं। डायरेक्ट श्री धाम वृंदावन से इस कथा को आप लोग सुन रहे हैं। कहा गया है कि भागवत कथा सबसे उत्तम धाम में माना जाता है कराना। धामों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भगवान का निज घर है श्री वृंदावन धाम, यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। वृंदावन की महिमा है कि सारा तीर्थ इस वृंदावन में निवास करता है। इस धाम में सभी तीर्थ निवास करते हैं। ये भगवान का निज घर है। इसको भगवान अपना घर बनाए, इस ब्रजमंडल को अपना घर भगवान बनाए। तो अगर किसी के मन में इस तरह की भावना हो कि मुझे भी भागवत सुननी है, मुझे भी भागवत करानी है, तो इसको कराया जा सकता है। इसके लिए बहुत नहीं सोचना है कि मेरा बहुत धन लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, मैं कहाँ से कराऊं। भागवत के लिए केवल सोच देना है, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जिसके पास जो है भागवत हो जाएगी। इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए नंद बाबा के यहाँ जब गर्गाचार्य जी पहुँचे हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ज्योतिषामयनम साक्षात् यत्तद् ज्ञानमतन्द्रियं प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों के पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। भूत में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, सबको पर और अवर, पर माने जो बीत चुका है और अवर माने जो आने वाला है, सबको जानने वाले आप हैं। मान लीजिए गर्गाचार्य जी कहें कि तुम कैसे इस तरह के बात बोलने लगा, मैं कैसे जानता हूँ? तो कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ। जितने शास्त्र को जानने वाले हैं, जितने ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्म को जो जानने वाले, शास्त्र को जो जानने वाले हैं, उसमें आप महान हैं। इसलिए आप जैसे महान ब्राह्मण के द्वारा, वैष्णव के द्वारा मैं अपने पुत्र का संस्कार कराना चाहता हूँ, नाम संस्कार कराना चाहता हूँ। संस्कारन कर तुम अर्हसि। आप संस्कार करने के योग्य हैं, लायक हैं। आप जैसा महान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहे कि मैं क्यों करूँ? मैं तुम्हारा गुरु थोड़े हूँ कि मैं तुम्हारा संस्कार करूँगा, तुम्हारे बेटा का संस्कार करूँगा। तो कहते हैं कि हमारी गुरु के बात छोड़ दीजिए, आप ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जो होते हैं, बालयो अनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म से गुरु होते हैं और मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्ति के आचार्य नहीं होते हैं, एक व्यक्ति के गुरु नहीं होते हैं, वो मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमारे इन दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। संस्कार करना जरूरी होता है। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार, बहुत संस्कार होता है। तो इसका बड़ा महत्व है। तो ये नहीं कि नाम अपने से रख दीजिए। आजकल फैशन चल दिया है कि लड़का होते ही तुरंत नाम रख देते हैं, अपने से नाम रखते हैं। पिता रख देता है, माँ रख देती है, बुआ आदि रख देती हैं, या नर्स रख देती है। हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है तो नर्स ही कुछ न कुछ लिख देती है, बस वही नाम हो गया। नाम रखने का भी बड़ा विज्ञान है। आचार्य लोग, वैष्णव लोग, साधु लोग जब नाम रखते हैं तो सोच विचार करके रखते हैं और उसके अनुरूप वह बालक जीवन में उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर कभी भी बालक का जन्म होता है तो अपने से नाम नहीं रखना है, साधु वैष्णवों से नाम रखवाना चाहिए। फ़ोन करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप देख लीजिए इसका क्या नाम होगा, उसके अनुसार देखता करके नाम कराना होता है। सब कुछ का विज्ञान है। अगर ऐसे करेंगे तो वह बालक भविष्य में आगे चल करके महान बनेगा।
ये सब हम लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गए हुए हैं और नंद बाबा बड़े आदर के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप सबके गुरु हैं, मनुष्य मात्र के आचार्य हैं, गुरु हैं। आप कृपा करके हमारे इन दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। बच्चों का नाम गुरुजनों के द्वारा रखा जाना चाहिए, अपने मन से नहीं रखना चाहिए। टिंकू पिंटू ये सब नहीं रखना चाहिए। वैष्णव लोग जब नाम रखते हैं तो बहुत सुंदर सोच करके रखते हैं और वह नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के बात जब नंद बाबा के सुने तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि मैं सब जगह यदुवंशियों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सारा संसार, सभी लोग जानते हैं कि गर्गाचार्य यदुओं के गुरु हैं, यदुवंश के गुरु हैं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूंगा, तुम्हारे पुत्र का नामकरण कर दूंगा और कहीं कंस को पता चलेगा तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, बड़ा हानि पहुंचेगा। इसलिए देखो भैया मैं नहीं करूंगा। लेकिन नंद बाबा कहे कि देखिए महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलने दूंगा, नाम तो आपको ही रखना होगा। और यही चाह रहे थे गर्गाचार्य जी। नंद बाबा सीधे गौशाला में लेकर के गए